बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम एक्सरसाइज 6.2 के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है हमारे पास, ए सीक्वेंस ए एन इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ ए एन माइनस वन सेकेंड टर्म माइनस उससे पीछे वाली टर्म फर्स्ट टर्म जो भी आप कह लें इज द सेम नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसकी डोमेन एंड n इज ग्रेटर देन 1। इसमें 1 शामिल नहीं है बल्कि 2 से शामिल होगा। द डिफरेंस ए एन माइनस वन इज कॉल्ड, इसको हम पढ़ते हैं द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन एपी। वो कोई सी भी दो टर्म्स हो सकती हैं। नेक्स्ट वाली टर्म में से जब हम पिछले वाली टर्म को माइनस करेंगे जो आंसर आएगा उसे हम डिफरेंस कहेंगे। इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस कहेंगे एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय डी। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी इज इक्वल्स टू ए एन माइनस वन। नेक्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हम इसको कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि आगे वाली टर्म में से जब हम प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस का? आइए अब हम देखते हैं कि हम एक जर्नल अरिथमेटिक सीक्वेंस कैसे बनाते हैं। हम इसी को कॉमन डिफरेंस वाले को यूज करते हैं और एक जर्नल अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाते हैं और इसकी nth टर्म को भी हम फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, डी हमें दिया गया है, डी इज इक्वल टू ए एन माइनस वन। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ए एन क्या बचेगा? ये बनेगा ए एन माइनस वन प्लस डी। इसी फार्मूले को कंसीडर करते हुए n की वैल्यूज हम पुट करते हैं फॉर n इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5 अप टू सोन। क्योंकि हमारे पास n जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 1 है, उसमें 1 शामिल नहीं है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं व्हेन n इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास आएगा a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस डी, और इसको मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट हम देखें a3, जब हम इसमें 3 पुट करेंगे तो ये आएगा a2 प्लस डी डेट इज इक्वल्स टू a2 की वैल्यू क्या है? a1 प्लस डी, a1 प्लस डी, और ये वाला d एज इट इज ये बन जाएगा a1 प्लस 2d, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 3 माइनस 1 क्या बनेगा? 2 ही बनेगा। इसी तरह से n को जब हम 4 पुट करेंगे a4 दैट इज इक्वल्स टू a3 प्लस डी इक्वल्स टू a3 क्या है? एक्चुअली a1 प्लस 2d है, a1 प्लस 2d प्लस d इक्वल्स टू a1 प्लस 3d, और इसको मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से अगर हम 5 पुट करें a5 इक्वल्स टू a4 प्लस डी, a4 की वैल्यू a1 प्लस 3d, a1 प्लस 3d d एज इट इज प्लस d डेट इज इक्वल्स टू a1 प्लस 4d, और इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस 5 माइनस 1 d। स्टूडेंट देखें, अगर a2 था a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a3 था a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a4 है a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a5 है a1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इसी रूल को फॉलो करते जाएं अप टू सोन n वैल्यूज तक a n, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि जो भी नंबर है, जो भी हमारा नंबर है टर्म का, उसमें से 1 माइनस हो जाता है, तो ए एन के लिए फार्मूला क्या होगा? a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही एक्चुअली इसकी जनरल टर्म का फार्मूला भी है। अगर हमें कोई भी टर्म फाइंड करनी है तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, n हमारा ग्रेटर देन 1 है, इसमें हम 2 पुट करते हैं, a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस डी। देखें वही आंसर आ रहा है। अगर हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है a5 इक्वल्स टू a1 प्लस 4d, तो देखें हमारे पास a1 प्लस 4d आ रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है? इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स, हमारा सीक्वेंस क्या बना? इसी को यूज करते हुए हम देखते हैं हमारा सीक्वेंस अब क्या बना। जनरल सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा जनरल सीक्वेंस बन गया। इसी को देखें, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ रही है? a1 है, ये तो हमारे पास सेकंड टर्म है, हमने फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करना है। ये है हमारे पास a1, फिर a1 प्लस डी, फिर a1 प्लस 2d, फिर a1 प्लस 3d,
अप टू सोन nth टर्म क्या है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड अप टू सोन ये बढ़ता जा रहा है, इज कॉल्ड द जर्नल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इज कॉल्ड जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं हम एक्सरसाइज 6.2 के प्रॉब्लम्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 प्रॉब्लम नंबर 1 है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस इफ फर्स्ट पार्ट इसका लिया हुआ है a1 आपको गिवन दिया गया है 5 एंड द अदर 3 कंसेक्टिव टर्म्स आर, ये कोई सी भी टर्म्स है हमें नहीं पता कौन सी हैं। यहां से हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। देखें इसका सोल्यूशन, a1 दैट इज इक्वल्स टू 5, कॉमन डिफरेंस an माइनस 1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 26 माइनस 23 दैट इज इक्वल्स टू 3, 29 माइनस 26 ये भी 3 है, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 आ रहा है। a1 आ गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस d, तो a1 कितने हैं 5 प्लस d कितने हैं 3, तो 5 प्लस 3 8 आ जाएगा। a3 दैट इज a1 प्लस 2d, तो a1 कितना है 5 प्लस 2 इंटू 3, तो 5 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। इसी तरह से a4 a1 प्लस 3d दैट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इंटू 3 आ जाएगा एंड 5 प्लस 9 इक्वल्स टू 14। फर्स्ट टर्म हमें दी गई है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म हमने फाइंड कर ली है। उसने क्या कहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, हमने 4 टर्म लिखनी है, तो हम लिखेंगे 5, 8, 11, 14 आर दी फर्स्ट 4 terms of given arithmetic progression, क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। प्रॉब्लम नंबर 1 का पार्ट 3 है, पार्ट नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। हमें 3a7 इज इक्वल्स टू 7a4 गिवन दिया गया है एंड a10 इक्वल्स टू 33 गिवन दिया गया है। इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 3a7 इक्वल्स टू 7a4, इनके फॉर्मूले पुट करते हैं, 3a1 प्लस 6d, a7 बन गया 7 इंटू a1 प्लस 3d, ये हमारे पास a4 का फॉर्मूला आ गया। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, डेट इज इक्वल्स टू 3a1 प्लस 18d इक्वल्स टू 7a1 प्लस 21d, ये हमारे पास ग्रेटर है, इसको इधर मूव करवा लेते हैं। 7a1 माइनस 3a1 इक्वल प्लस 21d माइनस 18d इक्वल्स टू 0, यहाँ से बचेगा 4a1 प्लस 3d इक्वल्स टू 0, इसे हम क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हमें दिया गया है a10 इज इक्वल्स टू 33, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a10 इक्वल्स टू 33, इसका जब हम फार्मूला ओपन करेंगे ये आएगा a1 प्लस 9d इक्वल्स टू 33, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं और इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आए हैं। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से ताकि 9d बन जाए, तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगी 12a1 प्लस 9d इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा a1 प्लस 9d इक्वल्स टू 33 एंड 12a1 प्लस 9d इक्वल्स टू 0,
तो सब्ट्रैक्ट का हमारे पास क्या होता है, जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाता है और माइनस प्लस में, यहाँ पे सारे के सारे प्लस हैं तो वो माइनस में चेंज हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा -a1, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 9 और -9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू ये हमारे पास आ जाएगा जी 33 में से जब 0 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 33 बचेगा। अब यहाँ से a1 इक्वल्स टू -3 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 33 डिवाइडेड बाय क्या होगा, -11 होगा, तो a1 हमारे पास -3 आ जाएगा। a1 को किसी एक में पुट कर दें, हमारे पास d का आंसर आ जाएगा, तो हम इसको लिखते हैं पुट इन 1 में पुट कर देते हैं हम इसको। तो देखिए हमारे पास 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये हमारे पास हो जाएगी जी 4a1 की जगह क्या आया है, -3 प्लस 3d इक्वल्स टू 0, -12 प्लस 3d इक्वल्स टू 0, तो 3d इक्वल्स टू 12, d इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। a1 भी फाइंड हो गया, d भी फाइंड हो गया, हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फाइंड करनी है। तो a1 हमारे पास क्या है, a1 इक्वल्स टू -3 आया है, a1 प्लस d -3 प्लस 4 1 आ जाएगा, a1 प्लस 2d, a1 कितना है जी -3 एंड 4 2 8 प्लस 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म 5 आ जाएगी, a4 थर्ड टर्म 5 आ जाएगी, a4 a1 प्लस 3d डेट इज इक्वल्स टू -3 प्लस 12 एंड ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा फोर्थ टर्म। तो अब हमने क्या करनी थी, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी थी, तो हम लिखेंगे -3 1 5 9 आर दी फर्स्ट 4 टर्म्स of given AP, given arithmetic progression। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, इफ an -3 इज इक्वल्स टू 2n -5 फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमने nth टर्म फाइंड करनी है, हमें जो गिवन कंडीशन दी गई है, सॉल्यूशन गिवन कंडीशन that is an -3 equals to 2n -5। राइट हैंड साइड को इग्नोर कर दें, लेफ्ट हैंड साइड पे बताएं nth टर्म कब बनेगी, जब n की जगह पे हम n+3 पुट करेंगे। तो लिखें पुट n इक्वल्स टू n+3, n की जगह पे n+3 हम पुट कर रहे हैं, ये बन जाएगा हमारे पास n+3 -3 इक्वल्स टू 2 इंटू n+3 -5, तो ये बनेगा an इक्वल्स टू 2n + 3 2 6 -5, तो an इक्वल्स टू 2n + 1 इज द nth टर्म। हमें क्या फाइंड करनी थी, nth टर्म फाइंड करनी थी, इज द nth टर्म ऑफ the sequence। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 16, हमें गिवन दिया गया है सॉल्यूशन a5 16 हमें गिवन दिया गया है एंड 20th टर्म इज 46, व्हाट इज 12th टर्म। हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, हमें a1 और d फाइंड करना है, जैसा कि हमने प्रॉब्लम नंबर 1 के थर्ड पार्ट में किया था। तो a5 को हम सॉल्व करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू a1 + 4d, इसको हम 16 कह देते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। सेकंड हमें इंफॉर्मेशन दी गई है 20th टर्म इज 46, तो a20 इज इक्वल्स टू 46, तो a1 + 19d इक्वल्स टू 46, इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो a1 से कैंसिल हो जाएगा,
तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2 that is equals to a1 plus 4d equals to 16 and a1 plus 19d equals to 46 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा -15d इक्वल्स टू -30, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 15d इक्वल्स टू 30 एंड d इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 15 क्या आएगा, 2 आ जाएगा। d की वैल्यू 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, हमारे पास a1 आ जाएगा, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो डेट इज इक्वल्स टू a1 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 2 इक्वल्स टू किसके है 16 के, तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स a1 प्लस 8 इक्वल्स टू 16, a1 इक्वल्स टू 16 माइनस 8, a1 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, a1 भी फाइंड हो गया और d भी फाइंड हो गया। तो एक्चुअली अब हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, हमें 12th टर्म फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे a12 इक्वल्स टू a1 प्लस 11d, a1 कितना है 8 प्लस 11 इंटू d की वैल्यू क्या है 2, दैट इज इक्वल्स टू 8 प्लस 22 और a12 हमारे पास कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, यही हमने फाइंड करना था। तो 12th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 22। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 5 सेम एज इट इज हैं, आपने उनको सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है। आपको कुछ टर्म दी गई होंगी और कोई ना कोई एक टर्म आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 6 सेम इसी की तरह से है, आपने उसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है, आपके लिए होमवर्क है, खुद से करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7 में आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। विच टर्म ऑफ AP, आपको AP गिवन दिया गया है इज 148, हमें nth टर्म उसने बताई हुई है, तो इसको सोल्यूशन करते हैं हम। लेट n इक्वल्स टू, हमने टोटल n फाइंड करना है एक्चुअली, nth टर्म इज इक्वल्स टू 148, फर्स्ट टर्म a1 है क्या है -2 है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने n फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है कि एक्चुअली 148 जो है ये कौन सी टर्म है। हम क्लियर है? फॉर्मूला क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है हमारे पास an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 148 इक्वल्स टू a1 है हमारे पास -2 प्लस n हमें नहीं पता, d है हमारे पास 6, 148 इक्वल्स टू -2 प्लस 6n माइनस 6, -6 -2 -8, 148 इक्वल्स टू -8 प्लस 6n, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 148 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 6n, 148 प्लस 8 कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, 156 इक्वल्स टू 6n, 6 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 156 डिवाइडेड बाय 6, n इक्वल्स टू 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, इसके साथ 3 6 जा 18, तो n क्या आया 26 आया। तो हम लिखेंगे n इक्वल्स टू 26, यहाँ पे हम लिखेंगे 148 इज द 26th टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से आपका 6 क्वेश्चन भी है, वो भी सेम इसी तरह से आपने n फाइंड करना है, nth टर्म आपको लेट कर लेनी है और बाकी सारी वैल्यूज आपने पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।